हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में कुछ चीज़ें बताने के लिए जो कि मेरे वीडियोस पे कमेंट आते हैं इन थर्माकोल बॉक्सेस के ऊपर कि ये थर्माकोल बॉक्स मुझे कहाँ से मिलते हैं, कितने के मिलते हैं, इनकी लाइफ क्या है, यानी ये धूप में पानी में कितने दिनों तक चल जाते हैं, और क्या मैंने इसमें ड्रेनेज होल बना रखा है या नहीं। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं मेरे वीडियोस पर, और अक्सर मैं बताती भी रहती हूँ, बीच बीच में शेयर करती हूँ कि इसको मैं कैसे यूज करती हूँ। अगर इसमें ड्रेनेज होल ना करूँ तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फ़र्क ये पड़ेगा, मैं ये भी बताऊँ कि देखिए ये थर्माकोल बॉक्स है। मैं अक्सर करके इसी थर्माकोल बॉक्स में वेस्ट इकट्ठा करती रहती हूँ। आज तो ये थर्माकोल बॉक्स खाली है क्योंकि मैंने वेस्ट डाल दिया है बॉक्स में, और उससे भर करके कंटेनर भर के सीड्स लगा दिए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सभी गर्मी की सब्जियाँ लग गई हैं और सभी में बहुत अच्छा जर्मिनेशन भी हो गया है, सभी के नई नई पत्तियाँ आने लगी हैं। और इस पर कमेंट आ रहा है कि मैंने इसमें ड्रेनेज होल बना रखा है या नहीं। तो देखिए ये जो थर्माकोल बॉक्स होता है इसमें हम पानी अगर भर देते हैं तो इसमें से जो पानी है वो नहीं निकलेगा। अगर ये कहीं से क्रैक नहीं है, यानी कहीं से फटा नहीं है, तो इसमें से पानी नहीं निकलता है, वरना इसमें ड्रेनेज होल बनाना बहुत ज़रूरी है। मैंने किसी किसी में नहीं बनाए हैं, यानी वो ज़रा सा अगर कहीं से क्रैक है तो उसमें से पानी लीक हो जाता है। और लेकिन देखिए सभी में मैंने इस तरह से ड्रेनेज होल बना रखे हैं। सभी में नीचे यहाँ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, सभी में ड्रेनेज होल बना रखे हैं। अगर हम ड्रेनेज होल नहीं बनाएंगे तो इसमें जो भी हम पौधे लगा रहे हैं वो इतना अच्छे से नहीं चलेंगे, क्योंकि पानी इसमें रुकेगा, फिर इसमें सड़ने लगेगी मिट्टी या फिर जो कुछ भी हम लगाएंगे। तो कोई भी पॉट है उसमें ड्रेनेज होल होना ज़रूरी है। थर्माकोल बॉक्स में मछलियाँ वगैरह पैक होके आती जाती हैं, ब्लड सैंपल्स जाते आते हैं। तो इस तरह के जो वेजिटेबल्स हम लगा रहे हैं, देखिए कितनी अच्छी मूली की हार्वेस्टिंग हुई है। ये थर्माकोल बॉक्स में काफ़ी गहराई होती है, तो मैंने बहुत अच्छे से मिट्टी वेस्ट भर के लगाया है। तो ड्रेनेज होल बहुत ज़रूरी है। ड्रेनेज होल लेकिन बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े ड्रेनेज होल बना देंगे तो उसमें से फिर मिट्टी भी बाहर आने लगती है। कितना भी आप उसको कवर कीजिए लेकिन मिट्टी ज़्यादातर बाहर आती ही आती है। तो इसलिए छोटे छोटे, देखिए मैंने यहाँ पर छोटे छोटे छेद किए हैं। छेद बड़े ही ज़्यादा कर दीजिए लेकिन छोटे करिए। तो होल करना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंटेनर में, चूँकि ये जैसे बोरी वगैरह है उसमें होल करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें से पानी लीक हो जाता है। लेकिन ये है जो प्लास्टिक का टब वगैरह है उसमें भी ड्रेनेज होल बनाने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये थर्माकोल बॉक्स है, इसमें ड्रेनेज होल बनाना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो इसके नीचे जो ये तली से भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने तली से नहीं बनाया है, यहाँ साइड से बनाया है। किसी भी लकड़ी से या किसी चीज़ से आप होल करेंगे बहुत आराम से हो जाएगा, लकड़ी वगैरह से भी हो जाता है। तो मैंने इसमें ड्रेनेज होल बना करके रखा है। सभी में जितने भी पॉट हैं सब में ड्रेनेज होल बनाती हूँ। ये जब मैं कभी लिक्विड खाद देती हूँ पौधों में तो इसमें ढेर सारा लिक्विड खाद एक साथ बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे गार्डन में पौधे बहुत ज़्यादा हैं तो मुझे सभी में देना होता है। तो मैं एक साथ लिक्विड खाद बना करके सभी पौधों में देती हूँ। और रही बात इसके लाइफ की, तो ये थर्माकोल बॉक्स है, ये पानी में नहीं गलता है, ना ही धूप से जल्दी ख़राब होता है। अगर इसमें कोई टूल्स वगैरह से चोट ना लगे तो ये जल्दी ख़राब होता ही नहीं है। आप बहुत दिनों तक चाहें तो ये चल सकता है। मेरे गार्डन में 2 साल पुराने ये थर्माकोल बॉक्सेस हैं जो कि बहुत अच्छे चल रहे हैं, कहीं से भी डैमेज नहीं है और बहुत ही अच्छे सुविधाजनक होते हैं। ये इनमें पानी जल्दी सूखता भी नहीं है, और ये इतने ज़्यादा मात्रा में मैंने अपने गार्डन में लगा रखा है। तो इस पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, और ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि मुझे इतने सारे थर्माकोल बॉक्सेस कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए थर्माकोल बॉक्सेस आपको बहुत ज़्यादा मिल भी जाएंगे।
ये थर्माकोल बॉक्सेस आपको फिश मार्केट से भी मिलेंगे, लेकिन फिश मार्केट वाले बहुत महंगा दे रहे हैं। और हाँ देखिए, इस पर भी सवाल आया था कि आपने पेंट क्यों किया है इस पर। तो देखिए, मैंने शौकिया तौर पर एक बार पेंट कर दिया था, लेकिन पेंट से ज़्यादा अच्छा ये सादा लगता है, बिना पेंट किया हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये शौकिया तौर पर एक साइड मैंने पेंट किया था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पेंट करें। और ये जो फिश मार्केट वाले होते हैं, वो थर्माकोल बॉक्स जो होते हैं, ये जो थर्माकोल बॉक्सेस फिश मार्केट वाले होते हैं, वो महंगे बहुत देते भी हैं, और उनका जो थर्माकोल होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, यानी उतना ठोस नहीं होता है, बड़े बड़े दानों से बना होता है। और जो मैं ये थर्माकोल बॉक्सेस ले आती हूँ, जो मुझे इतने ढेर सारे मिल रहे हैं, फिश मार्केट वाले इतनी आसानी से आपको नहीं देंगे, और वो बहुत महंगा देते हैं। हमारे यहाँ तो 100 रुपये से ज़्यादा का ही देते हैं। अगर किसी ने मुझे कमेंट किया है कि 250-300 का भी मिलता है, किसी को 35-40 रुपये में भी मिल जाता है, लेकिन मुझे तो फ्री में मिलता है। लेकिन मैं फिश मार्केट से नहीं ले आती हूँ। मुझे ये जो थर्माकोल बॉक्सेस हैं, ये मिलते हैं साइंटिफिक एम्पोरियम। साइंटिफिक एम्पोरियम मतलब जहाँ पर लैब का सारा सामान मिलता है। लैब के सामान से मतलब है जो कांच के जो लैब के छोटी छोटी डिब्बियाँ आती हैं, जो ब्लड सैंपल्स, यूरिन सैंपल, ये सारे चीज़ें जो जाती हैं, ब्लड सैंपल वगैरह। तो ये जो सैंपल जहाँ जाते हैं, पैथोलॉजी का जहाँ से सारा सामान आता है, वो साइंटिफिक एम्पोरियम कहलाती है। वो दुकान को साइंटिफिक एम्पोरियम कहते हैं। और वहीं से मुझे ये जो साइंटिफिक एम्पोरियम के जो होलसेल के दुकान जहाँ पर हैं, जो सारे सामान मिलते हैं, यानी जो छोटी छोटी डिब्बी वगैरह है, वो जो सामान जहाँ से होलसेल में आता है, मैं उस दुकान से ले आती हूँ ये थर्माकोल बॉक्सेस। मेरे तो परिचय के हैं, इसलिए मुझे फ्री में मिल जाता है। और फिर वो कहते भी हैं कि उनके काम का नहीं है, वो कूड़े में ही फेंक देते हैं इसको। तो मुझे तो ये बहुत ही सुविधाजनक लगते हैं। मैं एक बॉक्स खोज रही थी, ढूंढ रही थी, और मुझे इतने सारे बॉक्स मिले हैं। हालांकि मैं चाहूँ तो और भी लाकर लगा सकती। और अगर फिश मार्केट से आप ला रहे हैं, फिश मार्केट जो फिश वाले हैं, वो जान गए हैं कि ये गार्डनिंग में लोग पॉट के तौर पर यूज करते हैं, इसीलिए वो बहुत महंगा देते हैं। और मैंने यहाँ पर पूरी गुलदाउदी लगा करके रखी थी, बहुत ही अच्छी सुंदर ब्लूमिंग हुई थी। आप अभी 1 महीने पहले की वीडियो जा कर के देखिए, बहुत ही सुंदर ब्लूमिंग हुई थी। और ये जो इसमें गुलदाउदी है, इसमें से मैं कोई भी गुलदाउदी नहीं निकालूंगी, यहीं पर लगी रहती है। इसमें से जो भी है मैं कटिंग करके लगा दूंगी। ये मदर प्लांट है, इनमें से देखिए छोटे छोटे बेबी पप्स पूरा भर गए हैं इसमें। चाहूँ तो इसमें से छोटे छोटे पप्स को निकाल करके नए नए पौधे ढेर सारे बना लूँ। और गुड़हल के देखिए कुछ पौधों की रिपोर्टिंग मैंने की है, पॉट से यानी गमले से निकाल करके मैंने इसमें डाल दिया है। इसके साइड साइड से बहुत सारा वेस्ट, जो गुलदाउदी की कटिंग वगैरह थी, सूखी पत्तियां थी, और खूब सारा किचन वेस्ट, चाय पत्ती, ये सभी डाल करके थोड़ी सी मिट्टी ऊपर डाल दी है। और इस तरह से बहुत ही अच्छे से रिपोर्टिंग भी कर दी है पौधों की। तो बहुत ही आसान है। आप ये लैब के जहाँ से सामान मिलते हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, साइंटिफिक एम्पोरियम से थर्माकोल बॉक्स। और सभी लोग साइंटिफिक एम्पोरियम का मतलब मैं बताती हूँ, तो लोग डायरेक्ट मेडिकल शॉप के पास चले जाते हैं, मतलब मेडिकल शॉप से इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए, मेडिकल शॉप पे बहुत रेयर हुआ तो मिला नहीं। वैक्सीन वगैरह आती है तो मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर ये साइंटिफिक एम्पोरियम से आपको बहुत आराम से मिलेगा। बस अपने लोकल एरिया में पता करने की देरी है। और पता तो मुझे भी नहीं था, मैं भी ब्लड सैंपल ही देने गई थी। पैथोलॉजी पर रखा हुआ थर्माकोल बॉक्स मैंने देखा, जिसमें सारे सैंपल जा रहे थे। तो मैंने वहाँ पर पूछा कि ये थर्माकोल बॉक्स आपके पास खाली है या नहीं। जैसे होता है, हम देखते हैं सामान तो पूछ भी लेते हैं कि ये कहाँ से है। किसी के पास डिब्बा वगैरह खाली रहता है तो हम लोग ले लेते हैं। तो इस वजह से मैंने अपनी जिज्ञासा बस उनसे व्यक्त की कि अगर आपके पास खाली है, वेस्ट है, आपके यूज का नहीं है, तो मुझे दे सकते हैं तो दे दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि आपको कितना चाहिए। मैं कही अब आपके पास जितना खाली हो उतना दे दीजिए।
मैं तो बड़ा एक्साइटेड हो गई, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि आप जाइए, उन्होंने बताया हमारे एरिया के ही हैं, तो फिर जाने पे पता चला कि हमारे परिचय के ही निकले वो, और वहाँ से मुझे बहुत आराम से मिल जाता है। मैं ई रिक्शा में अपने घर तक ले आती हूँ, 8 से 10 बॉक्स आ जाते हैं बहुत आराम से उसमें, और 50-60 रुपये भाड़ा लगता है बस। और बॉक्स तो मुझे फ्री में ही मिलते हैं, हालांकि सभी को नहीं मिलेंगे, लोग पैसा लेकर ही देंगे, लेकिन इसको अगर आपको लेना भी है पैसा दे करके तो 35 से 40 रुपये से ज़्यादा बिल्कुल मत दीजिए, और उतने में ही अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है। और ये सारे सवाल बहुत बार आ चुके हैं, और मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो थर्माकोल बॉक्स कहाँ से लाएं इस टॉपिक पर डाल रखी है। तो नए नए व्यूअर्स जुड़ते हैं तो उनके मन में होता है कि इनको इतना सारा बॉक्स कहाँ से मिलता है, तो अपने नए व्यूअर्स को बताने के लिए मैंने ये आज फिर से वीडियो शेयर की है, और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और गर्मी के सब्जियां लगानी है तो बहुत अच्छा है ये थर्माकोल बॉक्स, क्योंकि इसमें मिट्टी ज़्यादा देर तक नमी बनाए रखता है और ज़्यादा मात्रा में मिट्टी आती है। इसमें आप हर तरह की सब्जियां लगा सकते हैं, और कोई भी पौधा हो जब गर्मी आ रही है तो उसमें नमी बनाए रखना ज़रूरी है, और इसमें बहुत लंबे समय तक नमी बनी रहती है। और फिर ज़्यादा मिट्टी जहाँ पर रहेगी तो ऑलरेडी वहाँ नमी ज़्यादा देर तक रहेगी, और कुछ हमें मिट्टी को इस तरह से बनाना है, खाद युक्त बनाना है। बहुत सारा किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट यानी सूखी पत्तियां वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, जिससे नमी बनी रहती है मिट्टी में। और धान का भूसा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप पैसे खर्च करना चाहते हैं तो कोकोपीट ला करके उसमें मिक्स करके मिट्टी में लगाइए, पौधे नमी में भी बनी रहेगी। और धान का भूसा तो मेरे पास है तो मैं मिला रही हूँ, और बहुत अच्छा सा मिट्टी बन जा रही है, मिट्टी ज़्यादा भी हो जा रही है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।